क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि अगर जिंदगी में कोई और रास्ता चुना होता, कोई और मोड़ लिया होता तो आज सब कुछ कितना अलग होता? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना? बिल्कुल। और आज हम इसी सोच के आसपास बुनी गई मैट हेग की एक किताब है द मिडनाइट लाइब्रेरी, उस पर आधारित कुछ जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास किताब से जुड़े कुछ अंश हैं और मकसद यही है कि इस कहानी के जरिए जीवन, हमारे फैसले, अफसोस और वो जो खुशी की तलाश होती है ना, उन पर थोड़ी बात करें। तो कहानी की जो मुख्य पात्र है नोरा सीड, वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा निराश है। हाँ, इतनी निराश कि वो जीने की इच्छा ही खो देती है और एक तरह से आत्महत्या का फैसला कर लेती है। लेकिन यही कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। मरने की कोशिश के बाद वो न तो मरती है न पूरी तरह जिंदा होती है, वो एक अजीब सी जादुई जगह पहुंच जाती है। हाँ, मौत और जिंदगी के बीच की जगह, जिसे किताब में मिडनाइट लाइब्रेरी कहा गया है। मिडनाइट लाइब्रेरी, और ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ वक्त रुका हुआ है और अनगिनत किताबें हैं और हर किताब, मतलब हर एक किताब, एक अलग जिंदगी का दरवाजा है। वो जिंदगी जो नोरा जी सकती थी अगर उसने अतीत में कोई छोटा या बड़ा फैसला अलग लिया होता। हाँ, जैसे किताब में उदाहरण है कि क्या होता अगर उसने अपनी तैराकी जारी रखी होती, या वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती, या फिर वो शादी कर लेती जिससे उसने मना कर दिया था। हर किताब एक पूरी की पूरी अलग जिंदगी। सही बात है। और यहीं से कहानी का जो असल मजा है वो शुरू होता है। नोरा को मौका मिलता है इन अलग अलग जिंदगियों को सच में जी कर देखने का। मतलब वो लिटरली उन जिंदगियों में जा सकती है। हाँ, वो जा सकती है, देख सकती है कि वो जिंदगी कैसी होती। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इन वैकल्पिक जिंदगियों में, जो शायद बाहर से बहुत अच्छी लगें, उनमें सच्ची खुशी है? वो खुशी जिसकी नोरा को तलाश है? ये सवाल ही कहानी का केंद्र लगता है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं ना कि काश ऐसा होता तो ज्यादा खुश होते। बिल्कुल, और किताब इसी सोच को चैलेंज करती है। नोरा जब अलग अलग जिंदगियां जीती है, एक में वो रॉक स्टार है, एक में ग्लेशियोलॉजिस्ट, एक में शादीशुदा है, तो उसे हर जगह कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। हर जगह कोई नई चुनौती, कोई नया अफसोस। हाँ, बिल्कुल। तो किताब ये नहीं कहती कि ये जिंदगी अच्छी है और वो बुरी, बल्कि इशारा ये है कि शायद कोई भी जिंदगी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। तो फिर खुशी कहाँ है, अगर बदले हुए फैसलों में भी नहीं है? लेखक मैट हेग यही दिखाते हैं कि खुशी शायद बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अंदरूनी नजरिए पर निर्भर करती है। मतलब हम चीजों को देखते कैसे हैं। हाँ, और हम अपने वर्तमान को, चाहे वो जैसा भी हो, उसे कितना स्वीकार करते हैं। किताब का एक बड़ा संदेश ये लगता है कि अफसोस हमें पीछे खींचता है। वो काश वाला भाव। हाँ, वो काश। किताब कहती है कि क्या हो सकता था, इस पर अटके रहने से बेहतर है कि जो है उसे जिया जाए, उसे समझा जाए। लेकिन क्या ये थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं लगता कि फिर तो कोशिश करने का या कुछ बदलने का कोई फायदा ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये निराशावादी नजरिया नहीं है, बल्कि शायद यथार्थवादी है। कहानी ये नहीं कहती कि हालात मायने नहीं रखते या कोशिश बेकार है। अच्छा। बल्कि ये कहती है कि असली टिकाऊ खुशी सिर्फ बाहरी बदलावों से नहीं आती, वो अंदर से आती है, वर्तमान को अपनाने से, उसमें अर्थ ढूंढने से। ये तो काफी गहरी बात है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये तो एक तरह का आईना है। बिल्कुल, ये हमें अपने चुनावों, अपने मन में दबे अफसोस और यहाँ तक कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी सोचने को मजबूर करती है। हाँ, ये उन सभी लोगों से जुड़ती है जो कभी ना कभी सोचते हैं काश मैंने वो किया होता या काश वो ना हुआ होता। सही कहा। और यही याद दिलाती है कि हर चुनाव के अपने प्लस माइनस होते हैं। कोई भी रास्ता सिर्फ फूलों का या सिर्फ कांटों का नहीं होता। तो आज की इस बातचीत से ये समझ आया कि कैसे मिडनाइट लाइब्रेरी हमें जीवन के विकल्पों, अफसोस और खुशी की तलाश पर एक अलग नजरिए से सोचने का मौका देती है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर कोई भी रास्ता अपने आप में पूरी तरह सही या गलत नहीं है और हर रास्ते की अपनी चुनौतियां और खुशियां हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने आज के जीवन में संतोष और मायने कैसे ढूंढें, कैसे उसे बेहतर बनाएं, बिना किसी जादुई लाइब्रेरी के।